एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, जिसमें से कह रहा है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ए में कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है तो क्या उसमें हो जाएगा, हमारा सही आंसर मरकरी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर मरकरी होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है किसको, सोडियम लिथियम और पोटेशियम को, सोडियम लिथियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट है उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है, सिल्वर तथा कॉपर होती है। क्या होती है, सिल्वर तथा कॉपर होती है। डी में कह रहा है उष्मा की कुचालक होती है। तो कुचालक के बारे में पूछ रहा है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लेड एवं मरकरी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा ABCD का प्रश्न दिया गया था हल किए हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो बच्चों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्ध्य कहते हैं। वहीं कुछ धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यानी कि धातुओं को पीटकर पतले तार बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो सारे प्रश्न हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम 2024 में होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन से कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन से पहले हमारा पूरा तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा जो पेज नंबर 51 में जो दिया गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह आसानी से संचारित ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो भाप के साथ आयरन कह रहा है, तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर दिया गया है नीचे आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा है ए का आंसर है Fe प्लस 4H2O, और इसको संतुलित करने पर क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये यानी कि हमारा जो भाप के साथ आयरन का अभिक्रिया है। वहीं दूसरा कह रहा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो इसका यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है या तो फिर फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी को हल करेंगे और बाकी को प्रश्नों को हम छोड़ दे रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देते हैं, क्या करते हैं, जिंक जो है आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देते हैं। तो जिंक प्लस फेरस सल्फेट, यानी कि यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन बन रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कह रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। अतः इसी कारण क्या होता है, इसका गलनांक जो है उच्च होता है। अब यहाँ पे नीचे कह रहा है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, जिसमें से कह रहा है खनिज, अयस्क, गैंग। तो तीनों को हम बारीकी से समझेंगे और बारीकी से इसका परिभाषा भी देंगे। जिसमें से 1 में हमारा क्या पूछा गया था, खनिज। तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। धातुएं किस रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती है। या तो भूप्रपट्टी के खुदाई के दौरान जो हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। दूसरा हमारा क्या पूछा गया था, दूसरा जो हमारा प्रश्न पूछा गया है अयस्क। तो अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिसमें धातुओं से निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी धातुओं में कुछ ऐसे धातु होते हैं जो शुद्ध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जबकि 3 नंबर में हमारा पूछा गया था गैंग।
तो खनिज प्रकृति में क्या होता है, शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। खनिज जो है प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। उनमें उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है और उन अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा कह रहा है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं कौन, सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो आसानी से संक्षारित नहीं होती है वो धातु हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सोना, चांदी व प्लेटिनम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो भी प्रश्न हैं सारे को आने के अच्छे से हल कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न कह रहा है, मिश्र धातु क्या होते हैं। तो मिश्र धातु यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इस तरह से इसका डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, और डी में कह रहा है ऊपर के सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिंक की परत चढ़ाकर। वैसे इसका जो राइट आंसर यानी कि पेंट लगाकर भी होना चाहिए, ग्रीस लगाकर, लेकिन हमारा यहाँ पे जिंक की परत चढ़ाकर ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो यह तत्व कौन सा होगा हमारा, कैल्शियम होगा। कौन होगा, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो खाद्य पदार्थ के आने की जो होता है टीन की अपेक्षा जिंक अभी अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए इस पर टीन का लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले लेते हैं Al2O3 और जिंक ऑक्साइड को ZnO। ये हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं ऐसा नहीं कर सकती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, जबकि कॉपर तथा सिल्वर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होती है। इसीलिए यह जो होता है सिल्वर और कॉपर हमारा विस्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहे से जंग से बचाने के निम्न तरीके होते हैं। पहला यसद लेपन द्वारा, यानी इस विधि में क्या होता है, लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। दूसरा हमारा है पेंटिंग द्वारा। इस विधि में क्या किया जाता है, जो लोहे की वस्तु होती है उस पर क्या किया जाता है, लोहे की वस्तु पर पेंट लगा दिया जाता है या तो पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये संक्षारित होने से बच जाते हैं। तीसरा विधि आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ग्रीस लगाकर। क्या, ग्रीस लगाकर। इससे भी क्या होता है, हम जंग लगने से वस्तु लोहे की वस्तु को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय वस्तु किसे कहते हैं आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो हल है यहाँ पे दिया गया है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं एवं संक्षारित भी नहीं होती है, अतः इनका उपयोग क्या होता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, आभूषण
बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। दूसरा कह रहा है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम वायु में खुला छोड़ने पर अपनी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से आग पकड़ लेती है, अतः इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, अतः यह ऊष्मा के सुचालक है, इसीलिए क्या होता है, इसका यानी कि खाने का बर्तन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से हमने ABCD चारों को प्रश्नों को हल किए हैं। आप लोग भी इसे अच्छे से देखिएगा, और जहाँ भी आप लोग को लगे कि कोई पॉइंट में त्रुटि है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कह रहा है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस को साफ करते अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो बच्चों, ये जो नींबू या इमली जैसे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, और यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। इससे तांबे के बर्तनों की चमक बनी रहती है, अतः इसीलिए क्या होता है कि नींबू इमली जैसे खट्टे पदार्थों में यानी कि जो है इसका प्रयोग किसके लिए? तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो सबसे पहले हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को बताने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पॉइंट नंबर 1 में क्या हो जाएगा, धातुएं जो होती है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो होती है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। वहीं धातुएं क्या है, अपचायक होती है। तीसरा क्या है, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म। अब हम बात कर लेते हैं अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं जो है अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। दूसरा, अधातु उपचायक होती है। तीसरा जो हमारा होगा, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हमने धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं।